प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, खुदान का मैं धन्यवाद देती हूँ। एक नई प्रकाशन के साथ परमेश्वर ने आपके सम्मुख मुझे रखा है और एक नई बात को मैं परमेश्वर की ओर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं बहनों के साथ प्रार्थना कर ही रही थी, उस अनुभव से मैं भी गुज़रती हूँ और एक सिस्टर ने मुझसे कहा, एक दीदी ने, कि मेरे घर में सब चीज़ सही है लेकिन फिर भी मैं उन निराशाओं से मैं गुज़र रही हूँ करके। तब परमेश्वर की आत्मा ने उसके आगे मुझे आगे बात किया और उस भेद को परमेश्वर ने जो मुझे प्रकट किया, बातें किया, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पुराने नियम के याजक के बारे में बताया कि सोचो कि परमेश्वर के हाँ, जो है पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, उस समय याजक लोग क्या होते थे कि जब इज़राइली लोग पाप करते थे, अधर्म करते थे, तो उसके लिए एक चढ़ावा होता था और वो परमेश्वर के पास उस चढ़ावे को देते थे। चाहे वो पाप बलि के लिए अलग चढ़ावा होता था, मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि। तो इस तरह से आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब इज़राइलियों से अधर्म होता था, पाप होता था, तो वो परमेश्वर के सम्मुख इस चढ़ावा को चढ़ाते थे। तो सेम नहीं चढ़ाते थे, वो याजक के पास देते थे और याजक जाकर उसको परमेश्वर के सम्मुख उसको रखते थे। तो मेरे प्रियो की इस बात को परमेश्वर ने गहराई से एहसास कराया कि याजक लोग को सिर्फ़ वो सामान बस नहीं दिया जाता है कि आपको मेढ़े चढ़ाना है, अन्न बलि के लिए जो भी उनका जो चढ़ावा रहता है, उसको बस नहीं दिया जाता, उसके अपने अधर्म को भी दे दिया जाता है। वो बाहरी तम्बू पर रहता है, लेकिन वो बोझ को कौन उठाकर जाता है? याजक उठाकर जाता है, उनके अधर्म का के साथ वो पश्चाताप करता है। तो सोचो कि जब उसकी पीड़ा को लेकर उसके जो भी अंदर रहा होगा अधर्म का पीड़ा, जो पाप का जो है सारी चीज़ को, बोझ को वो याजक के अंदर वो ऊपर वो डाल देता है और याजक इससे लदा हुआ क्या करते हैं, उस मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, जितना भी वो चढ़ावा जो ठहराए हुए परमेश्वर ने, उस चीज़ को लेकर परमेश्वर, वो याजक जो है वो परमेश्वर के तंबू के, परमेश्वर के निकट में जाता है। मतलब उस समय वो अधर्म से वो भरा रहता है। याजक क्या होता है, उस उसके लोगों की अधर्म जो उसके उसको लाद दिया जाता है, वो व्यक्ति तो फ्री हो गया, लेकिन वहाँ तक वो हो गया, लेकिन वो आगे क्या हो गया, वो सारी चीज़ किसके ऊपर लद गया? याजक के ऊपर लद गया। तो इस दर्दों को उस परमेश्वर ने महसूस कराया, उस सारी चीज़ के लिए। और परमेश्वर ने ये चीज़ को बताया कि इसी तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी याजक था और जो मनुष्य के सारे पापों को उस पर भी लाद दिया गया। तो वो पाप को लादा गया, तो उस पीड़ा को, हर एक चीज़ को, वो दर्दों को भी उस पर लाद दिया गया। तो इस चीज़ों को एहसास कराया जब आप और मैं भी एक याजक हैं। या वचन में जब लिखा हुआ है हम याजकों का समाज है, राजपदधारी याजकों का जो समाज है, नया नियम बताता है। तो आप भी और मैं भी लोगों के ओर से हम लोग क्या करते हैं, बिचवाई करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। अपने लोगों के, अपने गाँव एरिया के